हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक। और आज के इस लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। पिछली वीडियोस में हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में डिस्कस किया था और आज से हम शुरू करेंगे कि उनका ऑपोजिट प्रोसेस यानी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकाला जाता है। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए लेट किसी फंक्शन एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ पी है। ठीक, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देन अगर मैं बात करूं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, तो ये बताता है कि इस फंक्शन एफ पी से वापस एफ टी तक कैसे आया जाएगा। राइट, तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ पी, इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा। सबसे पहले तो इसको लिखने का तरीका एल इनवर्स हो जाएगा, जो कि अब तक हम क्या लिखते थे, एल एफ टी। ठीक, और ये किसका निकलेगा, एफ पी का, और उसका आंसर कितना आएगा, एफ टी आएगा। राइट, सो दिस इज द प्रोसेस टू कम बैक अगेन फ्रॉम एफ पी टू एफ टी। करेक्ट, तो ये इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जिनको हम स्टडी कर लेते हैं, जिनकी हेल्प से हम आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने कुछ फॉर्मूले एक साथ लिखे हैं, आइए उनको देख लेते हैं। ये बेस फॉर्मूले हैं। आप वीडियो को पॉज करके इन फॉर्मूलेज को अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। चलिए मैं इनको एक एक करके समझा भी देता हूँ फॉर्मूलेज को। पहला फॉर्मूला, अगर 1/p है उसका इन्वर्स लाप्लास निकालेंगे तो 1 आएगा। आप ध्यान रखिए, अगर आपको लाप्लास के फॉर्मूले याद हैं तो ये उसका जस्ट उल्टा प्रोसेस है। आप वहाँ 1 का लाप्लास कहते थे, 1/p होगा। यहाँ हम कह रहे हैं इन्वर्स लाप्लास ऑफ 1/p विल बी 1। करेक्ट, ऑन द सेम वे लाप्लास ऑफ 1/p माइनस ए विल बी e raised to the power at। ठीक, 1/p raised to the power n इज इक्वल टू कितना होगा, अगर यहाँ पावर n है तो यहाँ एक पावर कम हो जाएगी t में, t रेज टू द पावर n-1 अपॉन फैक्टोरियल n-1। यही इसको याद रखने का तरीका भी है कि जितनी यहाँ p की पावर है यहाँ t की उससे एक पावर कम होगी, और अगर n फ्रैक्शन है तो ये गामा में आ जाएगा जो कि गामा n होता है। ऐसे ही 1/p² प्लस a² विल बी 1/a sin at। याद होगा साइन ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता था a/p² प्लस a²। तो जो ये a कांस्टेंट है उसको हम राइट हैंड साइड में ले आए हैं। राइट, ऐसे ही अगर p/p² प्लस a² होगा तो इनवर्स लाप्लास होगा cos at। और अगर यहाँ डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है तो ये दोनों फॉर्मूले किस में चेंज हो जाते हैं, हाइपरबोलिक में चेंज हो जाते हैं। राइट, सो जैसे हमने ये फॉर्मूला यहाँ लिखा है तो इट शुड ऑल्सो बी cos हाइपरबोलिक at। चलिए, तो फॉर्मूले की बात हुई, अब वापस आते हैं अपने प्रॉब्लम्स पे। तो इनवर्स लाप्लास में भी शुरू करते हुए मैं आपको पहले दो बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा और फिर हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है उसको हम कहते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ठीक, लीनियरिटी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप सम ऑफ फंक्शंस का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं तो वो अलग अलग फंक्शंस के इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के सम में ब्रेक हो जाएगा। यानी अगर मैं एल इनवर्स, आप कहिए a1fp प्लस a2fp इस तरह से सॉल्व कर रहा हूं, जहां पर a1 a2 कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी, a1 इंटू एल इनवर्स fp। सपोज ये f1p है और ये f2p है, दो अलग अलग फंक्शन है। ठीक, और प्लस a2 एल इनवर्स दूसरा फंक्शन f2p। करेक्ट, तो इस तरह से लीनियरिटी प्रॉपर्टी काम करती है कि अगर सम ऑफ फंक्शंस हैं तो आप उनका अलग अलग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल के ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूं आपके सामने। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p प्लस 1/p माइनस 3 प्लस 2/p² प्लस 9।
तो ये क्या है, ये फंक्शंस का सम है। अगर मैं इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालूंगा तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो अलग अलग ब्रेक हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ लीनियरिटी प्रॉपर्टी। कितना होगा, एल इनवर्स 1/p प्लस एल इनवर्स 1/p-3, राइट, और प्लस ये 2 कांस्टेंट है बाहर ले लिया, एल इनवर्स 1/p² प्लस 9, और ये सब के सब बेस फॉर्मूले हैं। 1/p का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने भी पढ़ा था, 1 होता है। 1/p-3 का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म e⁻3t हो जाएगा, और 1/p² प्लस 9 का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना हो जाएगा, 1/a sin at, राइट, चूंकि ये p² प्लस 3² है, 1/p² प्लस 3² विल बी 1/3 sin 3t। तो इस तरीके से आपने क्या निकाल दिया, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल दिया। एक और मैं एग्जांपल कंसीडर करता हूं यहां पर। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि fp इज इक्वल टू है p-1 डिवाइडेड बाय 9p² माइनस 16, और यू कैन से प्लस 16। तो इस फंक्शन का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकलेगा, ठीक। तो आप क्या कर सकते हैं यहां पर, सबसे पहली चीज तो मुझे नीचे ये साइन या कॉस का फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा है, चूंकि ये 1/p² प्लस a² टाइप मुझे यहाँ समझ आ रहा है। तो मैं यहाँ अगर 9 कॉमन ले लूँ तो ये p² प्लस 16/9 ब्रेक हो जाएगा आराम से, और ऊपर p-1 है तो मैं इसको 2 अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ। पहला मैंने 9 यहाँ कॉमन लिया, p² प्लस 16/9, ऐसे ही -1 यहाँ भी 9 कॉमन है, p² प्लस 16/9, राइट। तो अब मेरे पास 2 अलग अलग फॉर्मूले बन गए। लीनियरिटी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके अगर मैं इस फंक्शन का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालता हूं तो वो कितना आएगा, यहाँ 1/9 कांस्टेंट है, p/p² प्लस a², तो इट विल बी द फॉर्मूला ऑफ cos। cos का फॉर्मूला कितना, cos 4/3 cos 80 माइनस यहाँ भी 1/9 कांस्टेंट है, इनटू ये किसका फॉर्मूला है, 1/p² प्लस a² यानी साइन का फॉर्मूला। वो क्या होता है, 1/a दैट इज 1/4/3 इनटू साइन 4/3t एंड दैट विल बी द आंसर। आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, ठीक। तो आपको यहां समझ में आई चीजें कि किस तरह से बेसिकली हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, बेसिक फॉर्मूले किस तरह यूज करते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी की हेल्प से। अब आगे चलते हैं, मैं आपको इसकी एक पहली प्रॉपर्टी आज पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। उसकी हेल्प से हम कई सारी प्रॉब्लम इसमें आज सॉल्व करेंगे, समझेंगे कि उसके एप्लीकेशंस यहाँ पर क्या होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो प्रॉपर्टी है उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, राइट। चलिए इसको ब्रेक भी कर देते हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान से समझिएगा। ये प्रॉपर्टी क्या करती है कि अगर कोई फंक्शन p-a की फॉर्म में है तो वो p-a को p में कन्वर्ट कर देती है। कैसे, आइए समझते हैं। ये प्रॉपर्टी कहती है कि L इनवर्स fp-a कैन बी रिटन एज e⁻at L इनवर्स fp, यानी जो आपकी प्रॉब्लम में fp-a था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, fp में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाहर क्या आ जाएगा, e⁻at। ये इसमें से बाहर फॉरवर्ड हो जाता है, बाहर इसमें से निकल जाता है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होंगी। एक छोटी प्रॉब्लम से मैं शुरू कर रहा हूं। मान लीजिए आपको fp की वैल्यू गिवन है 1/√2p+3, ठीक। तो अब मुझे इस प्रॉब्लम को देख के समझ में आ रहा है कि अगर ये यहाँ +3 नहीं होता तो ये 1/√p यानी 1/p⁻½
सॉल्व हो जाता है आराम से। तो मैं क्या इसको फिनिश कर सकता हूँ, इसको रिमूव कर सकता हूँ? यस, इस प्रॉपर्टी की हेल्प से, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की हेल्प से इसको रिमूव किया जा सकता है। देखिए मैं इसको क्या लिख लूँ, मैं पहले तो यहाँ से 2 बाहर कॉमन ले लूँ, तो ये हो जाएगा 1/√2 अंडर रूट p प्लस 3/2। और अगर अब इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया जाए तो L इनवर्स एफ पी विल बी 1/√2 L इनवर्स 1/√p प्लस 3/2। तो अब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है कि p माइनस a को p में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ a क्या है, -3/2, तो इट विल बी 1/√2 e⁻−3/2t। क्या बाहर आता है, आपको याद है हमने लिखा है e⁻at, ये a बाहर आ जाता है। ठीक, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, -3/2, तो इट विल बी e⁻−3/2t। और किसका इनवर्स लाप्लास बचा, अब p प्लस 3/2 की जगह सिर्फ p रह जाएगा, यानी p⁻½ और p की पावर हाफ का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म यानी p⁻n कितना हो जाता है, 1/√2 e⁻−3/2t कितना हो जाएगा, आपको याद है t की पावर कितनी हो जाती है, 1 रिड्यूस हो जाती है, यानी t की पावर -½ बचेगा। और गामा कितना होता है, जितनी पावर है, चूंकि ये फ्रैक्शन में इसीलिए हम गामा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये कंप्लीट नंबर होता है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही, फैक्टोरियल का इस्तेमाल करते हैं। तो इट विल बी हाफ, तो गामा हाफ की वैल्यू कितनी होती है, √π, यानी इस पूरे का आंसर कितना हो जाएगा, e⁻−3/2t डिवाइडेड बाय ये √2, ये √π, और ये भी नीचे आके √t हो जाएगा, यानी √2πt। करेक्ट। तो ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का हमने इस्तेमाल किया, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया और समझा कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। अब मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट तरीका, एक और इम्पॉर्टेंट वे यहाँ समझाऊंगा जिसकी हेल्प से हम प्रॉब्लम्स का यानी फंक्शंस का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। वो है होल स्क्वायर का इस्तेमाल करना, परफेक्ट स्क्वायर का इस्तेमाल करना। कैसे समझते हैं, मान लीजिए आपसे कहा जाए कि एफ पी इज इक्वल टू 1/p² प्लस 4p प्लस 6 का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालिए। तो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का डायरेक्टली कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो क्या किया जाए, मैं अगर इसमें यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बना लूँ इसकी हेल्प से तो मेरा शायद काम चल जाएगा। तो कैसे बनाएंगे, दिस इज p² प्लस 4p, मैं इसको लिख सकता हूँ 1/p प्लस 2 होल स्क्वायर, करेक्ट। और जो मेरे पास बचेगा वो बचेगा यहाँ पर +2। ठीक, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा p² प्लस 4 प्लस 4p, 4 और 2 मिलके 6 बना देंगे, तो यही चीज आ गई जो हमारे पास थी। ठीक, और अब इस फंक्शन का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकाल सकते हैं, L इनवर्स एफ पी इज इक्वल टू कितना हो गया, L इनवर्स 1/p प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 2। ठीक, ये कैसे बना p प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, कैसे हमने चेंज किया इसको भी मैं अभी समझाऊंगा। पहले मैं कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं कि हमारा तरीका क्या होगा। ठीक, तो हमारा तरीका होगा पहले इसको इस तरह कन्वर्ट करना, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और फिर उसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहेगी, p प्लस 2 को p में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो सकता है बाहर, e⁻−2t बाहर आ जाएगा, और जो हमारे पास क्वेश्चन बचा वो क्या बचा, 1/p² प्लस 2, और जिसको आप क्या लिख सकते हैं, √2 का होल स्क्वायर। तो हमारा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना हो गया, e⁻−2t 1/a sin at, करेक्ट। तो इस तरीके से हमने इस फंक्शन का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना सीखा। अब आपको एक चीज जो मैंने यहां से कहा बताया था कि कैसे हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज किया, उसको समझते हैं। तो हमारे पास फंक्शन क्या था,
पी स्क्वायर प्लस 4p प्लस 6। तो मैंने कहा कि हम जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जिसमें हमारे पास अगर मुझे होल स्क्वायर बनाना है, मान लीजिए a प्लस बी का या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है, तो वो कितना होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। करेक्ट। जो हमारे पास टर्म है ये a स्क्वायर प्लस 2ab है, तो आप a स्क्वायर प्लस 2ab यानी इसकी हेल्प से b की वैल्यू निकालने की कोशिश कीजिए। ये तो a स्क्वायर यानी a की वैल्यू कितनी हो गई p, तो 2ab में से अगर मैं p को हटा दूं तो ये क्या बचेगा, ये 2b की वैल्यू होगी। समझ में आ रहा है ना, 2ab की वैल्यू होगी ये 2b की, सॉरी, तो 2b इज इक्वल टू 4 यानी b की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो अगर मैं 2 का स्क्वायर, चूंकि मुझे क्या चाहिए b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर ऐड और 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लो तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, तो यहां पर जो p स्क्वायर प्लस 4p है, मैंने इसमें 4 ऐड कर लिया और 4 सब्ट्रैक्ट कर लिया, 6 को एज इट इज रहने दिया, तो ये तो बन जाएगा p प्लस 2 का होल स्क्वायर। हमारे पास a कितना था p, b कितना था 2, तो p प्लस 2 का होल स्क्वायर। और अगर यहाँ नेगेटिव साइन है तो p माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और 6 माइनस 4 कितना हुआ प्लस 2, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। राइट तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूं कि इसमें ये a स्क्वायर प्लस 2ab टर्म है, अगर मैं इसमें से p को हटा दूंगा तो ये जो टर्म बचेगी ये 2b की वैल्यू होगी, यानी इसका हाफ कर देंगे तो b मिल जाएगा, वही b स्क्वायर होगा जिसको आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करके परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट कर सकते हैं। एक और छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूं। मान लीजिए एफ पी की वैल्यू है 1 अपॉन, और यू कैन से p अपॉन p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 13। करेक्ट। तो अब आप होल स्क्वायर का फिर से इस्तेमाल करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये 6 का हाफ ही b की वैल्यू होगी, तो 6 का हाफ कितना होगा 3, तो यानी 9 आपको ऐड करना है और 9 इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर मैं इसमें से 9 इधर ले लूं तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा p अपॉन p प्लस 3 का होल स्क्वायर, और इसमें से 9 चला गया है इस साइड में होल स्क्वायर बनाने के लिए, तो क्या बचा सिर्फ 4 बचा। तो इस तरीके से अब आपने समझा कि डायरेक्टली अपने परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर लिया। बस ज़रा सा समझने की ज़रूरत है कि ये जो वैल्यू है इसका हाफ ही क्या होगा b होगा, तो b हमें मिला तो हमने उसका स्क्वायर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। अब अगर मैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का इसमें इस्तेमाल करता हूं तो मेरे पास प्रॉब्लम यह है कि यहां तो p प्लस 3 है, लेकिन यहां क्या है p। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहती है, ये कहती है कि पूरे फंक्शन में p माइनस a होना चाहिए, जबकि हमारे पास क्या है सिर्फ डिनोमिनेटर में p प्लस 3 है, इसके न्यूमरेटर में p प्लस 3 नहीं है, तो नो प्रॉब्लम, आई कैन क्रिएट दैट 3 बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। क्लियर। तो अब अगर L इनवर्स FP निकाला जाए तो क्या होगा, L इनवर्स FP विल बी L इनवर्स P प्लस 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय P प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4। करेक्ट। और अब p प्लस 3 की जगह मैं p चेंज कर सकता हूं बाय टेकिंग e रेज टू द पावर माइनस 3t आउट। क्या बचा मेरे पास, अब बचा p माइनस 3 डिवाइडेड बाय p स्क्वायर प्लस 4, और जिसको दो पार्ट में ब्रेक किया जा सकता है e रेज टू द पावर माइनस 3t। कौन कौन से दो पार्ट में, एक तो हो जाएगा L इनवर्स p अपॉन p स्क्वायर प्लस 4, और दूसरा हो जाएगा -3 L इनवर्स, क्या बचा 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 4। राइट, तो कितना हो गया आंसर, e रेज टू द पावर माइनस 3t, और ब्रैकेट में क्या बचा, दिस इज cos 2t एंड -3 दिस इज 1 अपॉन 2 sin 2t। ठीक, तो आपको समझ में आया परफेक्ट स्क्वायर
किस तरह क्रिएट किया जाएगा और कैसे उसमें फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का इस्तेमाल किया जाएगा। फर्स्ट शिफ्टिंग में आपको ये ध्यान देना ज़रूरी है, जैसा हमने इस एग्जाम्पल में यहाँ समझाया कि अगर p न्यूमरेटर में भी है तो वहाँ भी आपको वही p माइनस a चाहिए होगा जो डिनोमिनेटर में है, तभी उसमें फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का इस्तेमाल किया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, होप आपको आज का ये पूरा जो हमने आपको इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में बेसिक्स और फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का इस्तेमाल करना, प्लस किस तरह क्वाड्रेटिक फंक्शन में होल स्क्वायर का यानी परफेक्ट स्क्वायर का इस्तेमाल किया जाता है वो सिखाया। ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, अपने कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब रखिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको कंटिन्यूसली मिल सकें। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।